अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज बेटा हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेटा हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करके डायरेक्ट जो है गैस या वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच आर सॉलिड ऑन हीटिंग, ऐसा अमल जिसमें कि हम लोग सॉलिड को हीट करने पर डायरेक्टली जो है चेंजेस इनटू गैस और वाटर वेपर स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि इस प्रोसेस को आप लोग जो है ना किसी भी मिक्सर में दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अलग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ वन कंपोनेंट हैज़ द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम, लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए कि एक कंपोनेंट के पास जो है सब्लाइम की जो है वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, उसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। पुट अ फ्यू बॉल्स ऑफ द नेफ्थलीन इन योर कपबोर्ड विद क्लॉथ्स। अब आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की अम्मा वगैरह जो हैं जो बिस्तरे रखने वाले, जो जिसे बेसिकली पेटियाँ कहा जाता है, उसमें जो है वो फिनाइल की गोलियाँ डालती, तो वो बेसिकली किस वजह से है कि वहाँ पर भी वो क्या करते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि पुट अ फ्यू बॉल्स ऑफ नेफ्थलीन इन योर कपबोर्ड विद द क्लॉथ्स, के कपड़ों के साथ जो है आप लोग वो जो है तो नेफ्थलीन की जो है वो गोलियाँ रखते हैं। ठीक है, यू विल नॉट फाइंड दिस बॉल्स आफ्टर सम मंथ, तो आप लोग जब दोबारा कुछ महीनों के बाद वो पेटी जो बिस्तरों वाली या जो भी आप लोग कपड़ों की जो कबर्ड है, जब आप लोग उसे खोलते हैं तो वो फेनेफ्थलीन की गोलियाँ जो है वहाँ से क्या कर जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं या डिसअपियर होती है, गायब हो जाती हैं। वो किस वजह से है, वेयर डू द बॉल्स को। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो है सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है। अब वो बॉल्स जो है फेनेफ्थलीन की गोलियाँ जो है फिनाइल की, वो क्या होती है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, तो वाइट कलर की। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उससे क्या करते हैं, बेसिकली बिस्तरों में रखते हैं, अपने कपड़ों में रखते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से उसमें जो वो जो सॉलिड जो हमारे पास फेनेफ्थलीन की गोलियाँ थी, वो क्या करती हैं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो वहाँ से क्या कर देती हैं, फ्यूज़ कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग और दैट ऑन कूलिंग द वेपर्स अगेन रिटर्न टू द सॉलिड। और दोबारा क्या होता है कि वो जो कूल करने पर, ठंडा होने पर, वो दोबारा से वो जो वेपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड नेफ्थलीन हैव द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो था हमारे पास, हमारा टॉपिक था डिस्टिलेशन वाला। डिस्टिलेशन बेटा इसके लिए जो है वो कसावतों को दूर करना। ठीक है, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड विद अनदर मेथड कॉल्ड द डिस्टिलेशन, के मिक्सचर्स को जो है हम एक दूसरे तरीके से भी सेपरेट करते हैं, अलग कर सकते हैं, जिससे उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे मिक्सर के, अगर उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो वो डिफरेंट होते हैं, distillation is the method by which two or more liquids in the solution are separated by boiling of the liquid with a lower boiling point and condensing it in another container। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं उन्हें हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बॉयल करके, उबाल कर, ऑफ द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मतलब लो फ्लेम पे जो है बॉयल करते हैं, एंड कंडेंसिंग इट इनटू द अदर कंटेनर, से जो है दूसरे कंटेनर में क्या कर लेते हैं, डाल देते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला आ जाता है डॉक्टर यूज़ डिस्टिल्ड वाटर फॉर द इंजेक्शंस, के डॉक्टर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ करते हैं इंजेक्शन में। इन सम कंट्रीज लाइक कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, सी वाटर इज पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन टू गेट द ड्रिंकिंग वाटर। अब लोग यहाँ पे ये बताएं कि बास कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कि जो है वो डिस्टिल वाटर को जो है ना वो पानी को जो है वो डिस्टिल प्रोसेस में से पास आउट किया जाता है, इससे वो पानी जो है वो हमारे उनके पीने के काबिल होता है। क्रूड ऑयल, खाम तेल जो है अ मिक्स ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स सच एज पेट्रोल, टार, ऑयल, डिजॉल्व गैसेज एंड द केरोसिन। और यहाँ पर ये बताएं कि खाम तेल जो है उसमें जो है वो डिफरेंट केमिकल्स का एक मजमूआ है, एक मिक्सचर है। ठीक है, इन द ऑयल रिफाइनरी में द मेथड ऑफ द डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है, ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रूड ऑयल, उस खाम तेल में से उन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो हमारे पास क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास जो है सेपरेशन ऑफ द कलर्ड केमिकल्स है, कि कलर्ड केमिकल को जो है हम लोग किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, उसे हम लोग इसके लिए क्या कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। डाई एंड इंक आर मिक्स टू मेक द कलर फॉर फूड। और यहाँ पे ये बताया कि डाई जो है जो कपड़े रंगने के लिए जो कलर यूज़ होता है, ये जो इंक्स वगैरह है उन्हें मिक्स किया जाता है फूड कलर बनाने के लिए, क्लॉथ और पेन, कपड़ों को रखने के लिए, पेन में जो हम लोग इंक भरते हैं बेसिकली। वी कैन यूज़ अ मेथड कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफी, जो उसके लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो तरीका यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। टू फाइंड इट इफ द कलर इन द इंक ऑफ अ पेन इज़ अ प्योर डाई और अ मिक्सचर ऑफ द डाई। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि आप लोग जो है क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए पता कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने पेन में इंक डाल रहे हैं वो प्योर इंक है या फिर वो हमारे पास मिक्सचर ऑफ डाई के डिफरेंट डाइज को मिक्स करके जो है वो ब्लू कलर बनाया गया, या वो फिर प्योर जो है हमारे पास ब्लू कलर है। क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी जो है वो अलहदा करना है ऑफ कलर्ड केमिकल्स को
इट वर्क बिकॉज सम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर आर मोर सॉल्युबल देन द अदर्स। ये बेसिकली इस तरह से काम करता है कि हमारे जो मिक्सर का जो कंपोनेंट, उसमें जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनमें से बाज़ कंपोनेंट्स वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं दूसरे कंपोनेंट्स की निस्बत। इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्पेशल पेपर इज़ यूज के खास किस्म का जो है वो कागज़ इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स इन द मिक्सर। तो मिक्सर में से कलर्ड कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट करने के लिए खास किस्म का पेपर यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी ओनली वर्क फॉर सॉल्युबल डाई, कि क्रोमेटोग्राफी जो है सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल डाई में जो वो काम करती है। लाइक दैट इन फूड एंड पेन, जिस तरह के फूड कलर या पेन है। नॉट द डाई इन द क्लॉथ, जो कि कपड़ों को रंगने के लिए जो है वो डाई इस्तेमाल, तो उसके लिए वो पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ नहीं किया जाता। द मोस्ट सॉल्युबल डाई मूव फास्टर ऑन अ फिल्टर पेपर देन लेस सॉल्युबल डाई। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि जो मोस्ट सॉल्युबल डाई होगा वो उतना ही ज़्यादा फिल्टर पेपर के पर क्या करेगा, फैलेगा एज़ कम्पेयर टू द लेस सॉल्युबल डाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी एक दफ़ा हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। सेफ्टी इन द साइंस, यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन डूइंग साइंस एक्टिविटीज़। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है जब आप लोग साइंस की लेबॉर्ट्रीज में क्या करते हैं, काम करते हैं। हेयर आर सम सेफ्टी टिप्स टू रिमेंबर, इनमें से कुछ टिप्स हैं जो आप लोग को याद रखनी चाहिए। लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन केयरफुली, कि हमें अपने टीचर्स की जो है वो बातें ध्यान से सुननी चाहिए। रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली, इसके अलावा हर एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेवर टेस्ट और स्मेल मटेरियल्स अनलेस योर टीचर टेल्स यू टू डू, वो उसके अलावा जो है आप लोगों को वहाँ पर जो मटेरियल पड़े होते हैं उसे भी जो है वो टेस्ट स्मेल नहीं करना चाहिए। हैंडल सीज़र एंड अदर शार्प थिंग्स केयरफुली, इसके अलावा हमें जो है वो सीज़र वगैरह जो दूसरे शार्प थिंग्स हैं उन्हें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड द क्लीन, अपने काम करने की जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। टेल योर टीचर एट वंस इफ़ यू सी समथिंग दैट लुक अनसेफ, आप लोग अपने टीचर को बताना चाहिए अगर आप लोग वहाँ पर कोई जो है गैर महफूज चीज़ देखते हैं। वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी, उसके बाद जो है आप लोगों ने अपने हाथ अच्छे से धोने हर एक्टिविटी के बाद, ठीक है बेटा। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह ताला वो मैं अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा बाकी हमारे इसके बुक वर्क रहेगा वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल करेंगे। और आई होप सो कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।